मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उस पावन धरती पे आज खड़ा हूं जिस धरती का इतिहास महाबोधि महाविहार से जुड़ा हुआ है। महाबोधि महाविहार वो पावन धरती है जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त करते हैं, धम्म की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, संसार को धम्म का उदय कल्याण मैत्री धम्म मिलता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नागपुर की वो पावन धरती जिस धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में ये कहते हैं कि जो धम्म तथागत बुद्ध ने बोध गया में प्राप्त किया था, मैं आज इस धरती पे उस धम्म की शरण में जा रहा हूं। ये वो धरती है और ये संबंध है बोध गया और दीक्षा भूमि नागपुर का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धम्म की दीक्षा ली, इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। यह संस्कृति का आंदोलन, यह विरासत को बचाने का आंदोलन, यह बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। इस धरती पे कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, कोई नहीं आया था। इस समाज पे जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया। कौन आया? किसने जन्म लिया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। क्यों आजाद कराया था? इसलिए आजाद कराया था कि आप जब आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि अब मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान जग गया है, तो अपने स्वाभिमान जगे हुए जीवन में अपनी खोई